और अब सिर्फ चंद घंटों का वक्त बाकी बचा है। कल सुबह पोलिंग का आगाज होना है और हर एक ने जाकर वोट डालना है और अपने हक राय दही इस्तेमाल करना है। अपनी अपनी पसंद की सियासी जमात को अपने अपने नजरिए के मुताबिक वोट देना है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात को दिया जाए, लेकिन निकलना जरूर है, जाना जरूर है, क्योंकि हर 5 साल के बाद लोगों के पास ये मौका आता है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक अपने हक को इस्तेमाल करें। और पिछले 5 साल में अगर उनको कुछ शिकायत रही हैं तो उन शिकायत का अजाला करने का और फिर अगले 5 साल को बेहतर बनाने का ये मौका लोगों को मिलता है। और ये कल सुबह से ये मौका तमाम लोगों को मैसर होगा और इस बार उम्मीद भी की जा रही है कि टर्न आउट इस बार खासा ज़्यादा रहेगा। तो अब ज़ाहिर इलेक्शन की जो कैंपेन थी वो तमाम सियासी जमातों की गुज़िश्ता रात 12 बजे ख़त्म हो चुकी। तमाम जमातों ने अपने अपने मंशूर लोगों के सामने पेश कर दिए, तमाम जमातों ने अपने अपने नज़रियात लोगों के सामने रख दिए और अगले 5 साल की प्लानिंग भी रख दी है। अब ये लोगों पर मुनहसर है कि वो किस सियासी जमात का इंतखाब करते हैं कि वो वफाक में बरसर इख्तिदार आए, सूबों में किस सियासी जमात को कितनी बरतरी हासिल है। इस इलेक्शन ट्रांसमिशन में जब तक इलेक्शन के नताइज आना कल शाम में नहीं शुरू होते, उस वक्त तक हम ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन की तैयारियां भी बहुत तेज़ी के साथ मुकम्मल होती नज़र हमें आ रही हैं। जो मुतल्लिका सामान होता है, बैलेट पेपर्स और बाकी स्टैम्प्स और बाकी सारी चीज़ें, वो सब कुछ अब बहुत तेज़ी के साथ मुख्तलिफ स्टेशन में पहुँचाया जा रहा है। और जो मुख्तलिफ इस वक्त शहरों में सूरत हाल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ एक बड़ा मोतबर और मोअज़्ज़िज़ पैनल भी मौजूद होगा। अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवाते हैं और फिर मुख्तलिफ शहरों की भी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं कि कहाँ कहाँ पर सामान अब तक पहुँच चुका है, कितने पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि जहाँ पर सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो कि हसास होंगे, क्या इस वक्त पूरे मुल्क भर में इंतजाम किए जा रहे हैं, उस जानिब भी चलेंगे। और जो सियासी जमातों की अब तक की खासतौर पर इलेक्शन कैंपेन को लेकर जो कारकर्दगी रही है, किसकी कैंपेन सबसे मौसर रही और किसने अपना पैगाम बड़े मौसर तरीके से लोगों तक पहुँचाया, उस पर भी बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और कुछ ही देर में असद निज़ामी साहब भी, शहजाद जुल्फ़िकार साहब भी और ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब भी मौजूद होंगे। तो एहतशाम साहब, ज़रा मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन कुछ हमारे नुमाइंदगान जो कि फील्ड में मौजूद हैं, जो कि इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या सूरत हाल है और किस तरह से इस वक्त इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़रा हम उनकी तरफ रुख करते हैं और चंद एक शहरों का हाल जानते हैं कि किस शहर से कौन सा नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है और हमें क्या रिपोर्ट कर रहा है। ये मेरे सामने वीडियो वॉल पर हमारे एक साहब मौजूद हैं, एक हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि इस वक्त एक शहर से अपडेट हमें करेंगे। और जैकोबाद से फरीद हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जैकोबाद की सूरत हाल जानेंगे। फरीद, बताइएगा कि इस वक्त जैकोबाद में सूरत हाल क्या है, इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है या अभी भी कुछ मामलात बाकी हैं? जी बिल्कुल, मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में जैकोबाद के टाउन हॉल में इलेक्शन के हवाले से सामान की तस्सील का अमल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाउन हॉल पे, मेरे साथ पोलिंग स्टेशन मुकर्रर एक अमले के प्रिजाइडिंग ऑफिसर साथ हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि पोलिंग के हवाले से इनके हवाले क्या किया गया है। जी सर, ये बताइए आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पोलिंग का अमला भी मेरा मुकम्मल हो चुका है और मैंने सामान भी कुछ ले लिया है। अभी वेट कर रहे हैं हम जाने के लिए उस तरफ जो हमें सामान मिले और कुछ इंतजार कर रहे हैं फोर्स का, वो हमें जैसे मिलेंगे उस तरफ रवाना होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से ये सरअंजाम दे रहे हैं, अपना काम बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं और उस वजह से हम भी इस वेट में हैं कि अभी हमें गाड़ी मिले तो हम उस तरफ रवाना हों। जी, पोलिंग स्टेशन मुकर्रर अमले का यही कहना है कि पोलिंग स्टेशन में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स के साथ दीगर अशिया सामान जो हमारे पास फराहम किए गए हैं, अभी वो हम पोलिंग स्टेशन। जैकोबाद से फरीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जैकोबाद से। अब जरा सवात चलते हैं, सैयद अनवर शाह हमारे साथ मौजूद हैं और देखेंगे कि सैयद अनवर शाह के पास क्या मालूमात हैं, सवात में किस तरह से इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। अनवर, बताइएगा। आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। ज़िला स्वात में भी इलेक्शन का जो है वो पीक पर पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे स्वात की जो पुलिस सरबराह है वो शफीउल्लाह गंडापुर साहब वो मौजूद है। उनसे जानते हैं कि स्वात में कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, कितने हसास है, कितने नॉर्मल है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। अच्छा सर, कल इंतखाबात का अमल होगा इंशाल्लाह और उसके लिए क्या इंतजाम किए गए पुलिस की तरफ से? क्या थैंक यू वेरी मच जी। हमारे डिस्ट्रिक्ट स्वात के टोटल जो है 996 पोलिंग स्टेशन हैं। जब उनकी हमने फर्दर कैटेगराइज किया उसमें 166 जो है वो हसास तरीन, 418 जो है वो हसास एंड 412 जो है वो नॉर्मल डिक्लेयर हुए हैं। फिर उनके लिए हमारा डिप्लॉयमेंट का एक फार्मूला हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर हयात खान गंडापुर ने पूरे केपी के लिए अनाउंस किया है, जिसमें जो हमारे हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है उस पर 7 बंदे तैनात होंगे, जो हसास है उस पर 6 और जो नॉर्मल है उस पर 4। अभी आप डिप्लॉयमेंट की बात करें ओवरऑल तो हमने डिस्ट्रिक्ट स्वात की 6505 पुलिस तैनात की है। वी आर थैंकफुल टू आवर चीफ सेक्रेटरी केपी के IG साहब की रिक्वेस्ट पे
उन्होंने हमें 5319 बंदे अदर डिपार्टमेंट से भी दिए, सिविल डिफेंस से, फिशरीज से और ये टीचर्स और साथ में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से। वी आर थैंकफुल टू देम एज वेल। वो भी हम डिप्लॉय कर विद ऑल अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, एफसी नॉर्थ एंड आर्मी। वी आर रेडी इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। जी, जैसा कि आपने सुना कि कल के लिए जो पुलिस स्वात की पुलिस है उनको फ़ौज की खिदमत भी हासिल है और तवक्का की जा रही है। पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल के इंतखाबात पुरअमन माहौल में होंगे। जी, हमें स्वात से बड़े कड़े और सख्त सिक्योरिटी के वहाँ पर इंतजाम किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।